अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक तांबे का पुश्ता लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो तांबा है ये अपने आप में एक अक्सीर बनता है और पहले भी मैं इसको बनाता रहता हूँ। शायद पहले भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। हर साल हर मौसम में इस मौसम में इसको बनाता हूँ क्योंकि साल में ये 1 या 2 बार बनता है। ये बनता है करीर के फूलों के रस से। इसका बिल्कुल मुकद्दर रस आपने लेना है, जैसे ये आपको बोतल में नज़र आ रहा है 1 लीटर रस हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 तोले तक आपने इस तरह से तांबे का बुरादा ले लेना है। ये जो हमने बुरादा किया है या बनाया है, इसको जिस तरीके से बनाया है वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जिस तरह से हम तांबे को मुसफ़ा करते हैं, आम तांबे को लीमू के रस में भी कर लेते हैं, खट्टी लस्सी में भी कर लेते हैं। जो खट्टी लस्सी होती है दूध से बनती है, चाटी वाली, जिससे मक्खन निकलता है, और उसके अलावा आग के दूध में। तो मैंने इसको तीनों हिसाब से मुसफ़ा किया था तांबे को। उसके मैंने पतरे बनवाए थे, पतरे लिए थे सुनियार से, खालिस तांबा लिया था जो बिल्कुल ही प्योर तांबा था, उसमें ज़रा भी मिलावट नहीं थी। आपको भी सुनियार से मिल जाएगा। तो वो लेकर उनको गर्म करके आपने इसको लीमू में, आग के दूध में और खट्टी लस्सी में आप इसको बुझावे जो हैं वो देते जाएंगे। जब आप इसको बुझावे देंगे तो उसी तांबे में से तांबा जो है वो गिरता जाएगा, लीमू के रस में भी गिरेगा और उसके अलावा आग के दूध में भी। वो तांबा आपने इकट्ठा करना है, उस तांबे का बुरादा आपने इस्तेमाल करना है। ये हमारा बिल्कुल प्योर मुसफ़ा तांबा है और इसका बुरादा हमने रेती से नहीं किया। वही जो तांबा हमें हासिल हुआ था उसी को ही हमने इकट्ठा किया है और उसी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये 2 तोले आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, 1 तोला भी काफ़ी है ये। तो मैं क्योंकि हकीमों को परचेज़ वगैरह करता हूँ तो इस वजह से मुझे ये बनाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई अपने लिए ज़ाती बनाना चाहता है तो उसको जो है पूरी ज़िंदगी में एक बार अगर वो बना ले तो उसके लिए ये काफ़ी हो जाएगा, दोबारा उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। पट्ठों को ये गज़ब की ताकत देता है, इंतशार वगैरह पे काम करता है, मैदे पे इतना इसका ज़्यादा अच्छा असर है, काम है कि आपको पहली खुराक में दूध और घी इतना हज़म करवाएगा कि आप खाते जाएंगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने दूध और घी खाया भी है या नहीं खाया। जैसे ही आप खाएंगे 15-20 मिनट बाद फिर आपको महसूस होगा कि आपका पेट जैसे खाली है। एनर्जी और ताकत ऐसी देता है कि आपका भागने को, दौड़ने को दिल करता है, मन करता है कि मैं जितना भी आपके आगे कोई मज़बूत से मज़बूत चीज़ हो तो आपको ऐसे महसूस होगा कि मैं इसको उठा के फेंक लूँगा। आप भागेंगे, दौड़ेंगे। इंतशार वगैरह पे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। जिस्मानी कमज़ोरी इसकी पहली खुराक से, जितना भी इंसान के अंदर एनर्जी की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी हो, जिस्म निढाल रहता हो, चलने फिरने का दिल ना करता हो और मरियल सा हो गया हो, तो वो इसकी पहली खुराक लेगा तो इंशाल्लाह साथ जब खुराक खाएगा ना तो खुराक उसकी हज़म होगी और जज्बे बदन बनेगी और उसके जिस्म में इतनी ज़्यादा एनर्जी और पावर आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या चीज़ मैंने इस्तेमाल की है। ये जो डायरेक्ट चीज़ें आप कहते हैं ना कि सेक्स पर हमने फ़लाँ हकीम से मजून ली थी या फ़लाँ से हमने ये कैप्सूल लिए थे या गोलियां ली थी, तो हमने पहली गोली उसकी खाई है तो उससे हमारा जो इंतशार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा ये क्योंकि काम है और मैं कुश्ते वगैरह बनाता रहता हूँ। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, अपनी वीडियो वगैरह भी बना रहे हैं और कहते हैं जी हम आपको पहली खुराक देंगे। जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं और इस्तेमाल की हैं और करवाई हैं, मुझे आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। चीज़ें मेरी भी बहुत अच्छी हैं, काम करती हैं, सारा कुछ है, गारंटेड काम करती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मुझे आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। कई किस्म के मैंने भी नुस्खा जात दिए हैं, कुश्ता जात दिए हैं, बनाए हैं, और मुझे आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिसका आप एक कख लें या एक खुराक लें या एक माजून आप खाएं और पहली खुराक से ही आपका जो इंतशार है वो बरकरार रहे। और पहली खुराक ही जब आप खाएंगे तो 2-3 घंटे बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाए कि बाकी तो आपको जिस्मानी ताकत कोई नहीं महसूस हो रही, लेकिन उधर जो नफ्स की तरफ या पीनस की तरफ जो है वो हरकत शुरू हो गई है। तो 100
एंड 100% मतलब ये है कि उसमें उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलाई हुई है, कोई स्टीरॉइड है। बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में आ गई हैं, ये सैलेस है, ये मतलब इस तरह के ये जो वगैरह वगैरह के सैलड वगैरह हैं वो आ गए हैं। बहुत सारे हकीम 95 से 98% हकीम जो हैं वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनसे वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा होता है। जिस्म में जो आपकी एनर्जी है, रही सही ताकत है, वो जो है वो भी उनसे ख़त्म हो जाती है, और फिर वहीं ज़ीरो हो जाते हैं। एक बार तो आपको वो हकीम भी अच्छा लगता है जो कि आपको माजून देता है, और आप कहते हैं कि इस जैसा कोई हकीम है ही नहीं। बाकी जो पहले मैंने किसी हकीम से दवाई ली है तो वो उनकी दवाई ने इतना काम नहीं किया जितना इस हकीम साहब की दवाई ने काम किया है। तो आप ख़ुद भी अंदाज़ा करें कि ये देसी मेडिसन होती है, देसी दवाई होती है, कुश्ता जात काम करते हैं, पहली खुराक ही इनकी काम करती है। लेकिन जो पहली खुराक इनकी काम करती है, जो सही कुश्ता होगा, वो डायरेक्ट सेक्स पे काम नहीं करेगी, वो आपकी बॉडी पे काम करेगी, आपके पट्ठों पे काम करेगी। सेक्स जो वगैरह या ये चीज़ें क्या करती हैं कि खून का बहाव जो है वो तेज़ कर देती हैं। इसी तरह से शिंगरफ वगैरह और ये चीज़ें जो कुश्ता जात मैं भी बनाता हूँ, ये भी यही करती हैं, लेकिन ये स्लो करती हैं, अपने हिसाब से करती हैं, और मुस्तकिल तौर पर उस अज़ा को ताकत देती हैं जिसकी वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन उधर नहीं जा रही, आपकी हार्ट बीट को तेज़ नहीं करेंगी, आपको जिस्मानी तौर पे ताकत देंगी, जिस्मानी तौर पे आपको एनर्जी देंगी, जिससे आपका जिस्म जो है वो हल्का फुल्का होगा। आपको महसूस होगा कि आपके जिस्म के अंदर कोई जान आ गई, कोई ऐसी चीज़ आपने खाई है जिससे आपका मन करता है, दिल करता है कि यार मैं ये काम करूं। मैं मतलब आपको जितना भी मुश्किल काम होगा वो आसान लगेगा। चाहे आप अगर कोई खेती बाड़ी वाला इस तरह का सख्त काम करते हैं तो फिर आपका दिल करेगा कि मैं सारा दिन यही काम करता रहूं। उसके बाद जब आप दो खुराकें खाएंगे, 3 खाएंगे, ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो इनकी जो ताकत होती है ना वो बनती है खुराक से, क्योंकि ये चीज़ें खुराक को हज़म करती हैं और खुराक को ही जुज़्व बदन बनाती हैं, एनर्जी देती हैं। एनर्जी इस तरह से होता है कि वो आपके जिस्म में एनर्जी रहती है। इस कुश्ता जात का काम यही होता है कि वो आपके मैदे पर पहला इफ़ेक्ट वो यही करेगा, आपकी कब्ज़ ख़त्म करेगा, आपके मैदे की इस्लाह करेगा, उसकी जो पहली खुराक होगी, आपके पट्ठों को ताकत देगा, ताज़ा और साले खून पैदा करेगा। अगर किसी वजह से आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो कमज़ोर है तो उसको वो रिपेयर करेगा। उसके बाद जब आपका जिस्म अंदर से रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, पहली दूसरी खुराक में आप एक खुराक के साथ अगर आप 1 पाव तक घी खा लेते हैं, 2-3 किलो तक आप दूध पी लेते हैं, आपको किसी किस्म की उससे तकलीफ़ नहीं होती, आपको महसूस ही नहीं होता कि आपने कुछ खाया भी है या नहीं खाया, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है वो आप उसी खुराक से आपका साले ताज़ा खून पैदा करेगा, जिगर जो ऊपर से रतूबत फेंकेगा, वही खून जो है आपके जिस्म में जाएगा। उसी खून से ही आपकी मनी बननी है, उसी खून से ही आपका इंतशार आना है, और वो जो इंतशार होगा वो कामिल और मुस्तकिल इंतशार होगा। बस ये थोड़ी सी मैं आपको वजाहत करना समझता था कि सही है। आजकल लोग कहते हैं कि हमें जी कोई ऐसी चीज़ दें जो कि पहली खुराक काम करे, पहली खुराक वाली कोई भी होगी कोई चीज़, लेकिन मेरा जितना एक तजर्बा है, मेरे तजर्बे में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि मैं किसी को मतलब एक खुराक दूं और एक खुराक से जो एक बंदा बिल्कुल नकारा हो गया है, नामर्द हो गया है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, जिसने अपने आप को उजाड़ने में सालों बर्बाद किए हैं, साल लगाया है, 2 साल लगाए हैं अपने आप को उजाड़ने में। उसका जिस्म जो है वो इस काबिल नहीं है, उसका मैदा जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप उसको इस तरह की खुराक दें वो हज़म हो जाए। तो उसको इस तरह की कौन सी चीज़ होगी जो पहली खुराक से ही उसको मतलब बिल्कुल रिपेयर कर देगी होगी। लेकिन मेरे जो है ना वो सामने कोई इस तरह की, मेरे तजर्बे में कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई। हाँ ये है कि इसकी 8-10 खुराकें, 4-5 खुराकें ये अगर बंदा खा ले तो ज़ाहिर बात है अगर आप इसकी 4-5 खुराकें खाएंगे तो उसके साथ आपका 2-2.5 किलो 3 किलो तक घी भी लगना है, साथ आपका दूध भी लगना है, और वो आपके जिस्म के अंदर जाना है, जुज़्व बदन बनना है, साले खून पैदा होगा, जिगर की इस्लाह होगी, मैदा की इस्लाह होगी, दिल और दिमाग
सेहतमंद होगा, पट्ठे आपके मजबूत हो जाएंगे, तो अपने आप ही आपकी जो सेक्स पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेक्स जो है ना, सेक्स बज़ाते ख़ुद तो ये कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी आपके अज़ा में कोई नुक्स पड़ गया है, जैसे कि अगर आपके दिल में किसी वजह से आपके दिल में कमज़ोरी आ गई है, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है, वो सही तरीके से खून पंप नहीं करता, आपको वहशत तारी हो जाती है, अगर आप सेक्स करने का इरादा भी करते हैं तो बजाय आप दिल की इस्लाह करने के वगैरह टैगरा और इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो फिर उल्टा ही आपका दिल जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप में खून की कमी है और खून की कमी की वजह से प्रेशर सही नहीं बनता, ढीलापन है, तो आप अपने जिगर की इस्लाह जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई मुस्तकिल इलाज तो नहीं होगा ना। आप ख़ुद भी माशाल्लाह से समझदार हैं। कुछ मरीज़ जो हैं वो ख़ुद भी देखा करें कि जो मैं एक चीज़ खा रहा हूँ और अपने हज़ारों रुपए बर्बाद भी कर रहा हूँ, वो मुझसे हज़ारों रुपए चार्ज भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, और पहली खुराक मैं उनकी खा रहा हूँ, और अगर मैं वो खा रहा हूँ और 2 दिन छोड़ रहा हूँ तो 2 दिन छोड़ने के बाद क्या मेरी कंडीशन वही है सेम, या उसका कोई पावर या असर उसका रहता है। आजकल तो ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनका 2-2 दिन तक असर भी रहता है, लेकिन फिर जब वो असर उसका ख़त्म होता है तो फिर पहले से भी कंडीशन जो है वो ज़ीरो हो जाती है। बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरे बस ऐसे मैंने ये बातें नहीं करनी थी, लेकिन जो मैंने अपनी हकीकत बताई है ना, वो मैं आपको अपनी हकीकत बता रहा हूँ। मेरी जो फील्ड है मैं आपको उसकी सच्चाई बता रहा हूँ, उसकी हकीकत बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से हकीम जो है वो सेक्स पर फेल होते हैं, क्या उसकी रीज़न होती है। सेक्स के पीछे बहुत सारी रीज़न होती है। ये समझ लें कि ये आपके 4-5 अज़ा मिलकर ही आपके नफ्स को खड़ा करते हैं। अगर आपका दिल कमज़ोर है, आपका नफ्स सही तरीके से खड़ा नहीं होगा। अगर आपके खसीए सही नहीं है, मनी की पैदाइश सही नहीं है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं आप सही तशख़ीस करें, सही तरीके से इलाज करें तो बार बार आपको इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक खुराक के चक्कर में और वक्ती तौर पे यही माजून वगैरह जो आजकल बना रहे हैं जिस तरीके की लोग, आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं कि 2500 रुपये की या 2000 रुपये की वो आपको चीज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें ज़ाफ़रान भी है, अंबर भी है, कस्तूरी भी है, ये आयल हम आपको 1000 रुपये वाला दे रहे हैं और इसमें बिच्छू भी है, सांप भी है, ये भी है, वो भी है। तो आप ख़ुद उन चीज़ों का पहले रेट पता करें कि उनका रेट मार्केट में क्या है और ये किस हिसाब से हमें दे रहे हैं। बाकी खैर, अब इसके बनाने के तरीके की तरफ आते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरीके से है। इंशाल्लाह जो भी इसको बनाएगा, इस्तेमाल करेगा, इसके रिज़ल्ट देखेगा तो वो ख़ुद ही हैरान हो जाएगा कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने ख़ुद ही तबाह व बर्बाद किया है। कुछ उसमें हकीमों का हाथ है और कुछ उसमें कस्टमर जो मतलब उनके मरीज़ हैं, कस्टमर तो नहीं कहने चाहिए, वो बेचारे अभी इस जल्दी में हैं कि हम जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं, और उसी जल्दी में कुछ जो इस तरह के हकीम हैं वो फिर उनको गलत चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं जिससे उनका बजाय फ़ायदा के और भी नुकसान हो जाता है और उनका इलाज मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। फिर उनके ऊपर कोई चीज़ भी काम नहीं करती। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने 2 तोले तक ये जो है बुरादा ले लेना है, जिस तरीके से मैंने किया हुआ। अगर कोई इस तरीके से नहीं कर सकता तो तांबे को साफ़ करके अच्छी तरह से आग के दूध में बुझावे दे ले, लीमू के रस में दे ले, आग का दूध सबसे बेस्ट होता है उसमें दे ले, और उसका रेती के साथ बुरादा कर ले। करीर के फूल, करीर एक मशहूर बूटी है, कब्रस्तानों वगैरह में होती है, मैंने उसकी वीडियो भी डाली हुई है, अब भी मैं वीडियो डाल दूंगा उसके। जब मैं फूल तोड़ रहा था तो मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी करीर की। उसके फूल तोड़ के आपने सिंपल उसका पानी निकाल लेना है। पानी इसका बहुत ही तीखा होता है, जब आप निकालेंगे तो आपके हाथ को भी महसूस कराएगा कि आप किसी चीज़ का पानी आपके हाथों को लगा है। उसके बाद आपने इसको मुकत्तर कर लेना है अच्छी तरीके से, मुकत्तर दर मुकत्तर, और 1 पाव पानी आपने इसमें खरल करना है। 1 पाव पानी खरल करने के बाद आपने 30-35 किलो की आग दे देनी है। इसकी टिक्की बनाकर ना 30-35 किलो की आपने आग दे देनी है, क्योंकि आगे डेलों का सीज़न आने वाला है। फूल के बाद इसको ना डेले लगते हैं, फल लगते हैं, उनको कूट के उसी के नुकदे में इसकी टिक्की रख के तो आपने आग दे देनी है। इसी तरीके से आपने 1 किलो पानी सर्व करना है, मतलब 4 आगें आपने देनी है। 3 भी दे सकते हैं, 3 पाव पानी डाल के, लेकिन अगर 4 दे लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। 4 आगें आपने देनी है, किसी चीज़ की मिलावट नहीं करनी, खालिस तांबा होना चाहिए और ये बूटी का पानी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका कुश्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। इसकी आधा चावल से 1 बाजरे का दाना इसकी खुराक है।
इंशाल्लाह पहली खुराक लेंगे आप से, जब ये खुराक मांगेगी तो आप खाएंगे तो फिर आपको जो ताकत और एनर्जी और तवानाई मिलेगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या चीज़ है ये। अपने भाई को दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो उसके लिए भी माजरत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। ये तांबा हमने इसमें डाल दिया और इसमें बिल्कुल मुकत्तर किया हुआ करीर के फूलों का पानी ये डाला जा रहा है। अगर आप मुकत्तर नहीं करेंगे तो ये, क्योंकि पानी हमने इसमें 1-1.5 पाव तक लगाना है एक आग में, तो ये फिर लेस सी बन जाएगी, फिर आपकी टिक्की खुश्क नहीं होगी। मुकत्तर करना इसको ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तांबा देखें इस तरह से हमने इसको पाउडर किया हुआ, ये पानी पर तैर रहा है। तो ये देखें दोस्तों, ये जो हम कुश्ता तांबा बना रहे थे उसको पहली आग दे लिए। पहली आग में ये इस तरह का निकला है। तो इसी तरीके से हम इसको 6-7 आगें दे लेंगे तो हमारा जो कुश्ता तांबा है वो तैयार हो जाएगा। जो लास्ट आग होगी वो हम 30 किलो की देंगे। पहली आगें जो हैं 8-8, 10-10 किलो की दी जाएंगी। हर बार आपने इसको करीर के पत्तों के फूलों के रस में खरल करना है और उसके बाद इसको आग देनी है। तो इसी तरह से आपने इसको आगे देते जाना है। ये आपका एक अक्सीरी तांबा तैयार होगा।